मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। कल के वीडियो में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट करी थी। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं बच्चों जो एग्ज़ाम में आते हैं, बहुत शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस मैं कराने वाली हूँ आपको, जो आपके काम आएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। डिफाइन करना है आपको, सिंपल। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट equal and opposite to the direction of motion is called force of friction। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस नहीं है। व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का कॉज क्या होता है? द इरेगुलरिटी ऑन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, दो सरफेस के बीच की जो इरेगुलरिटीज होती है उसकी वजह से फ्रिक्शन होता है। ठीक, अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वियरिंग आउट ऑफ बाईसाइकिल टायर्स। जो साइकिल के टायर होते हैं उनके फटने का या उनकी वियरिंग आउट का रीज़न क्या होता है? दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए आप इनको कर लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज द फ्रिक्शन सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट। नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन जो है किस पे डिपेंड करता है बच्चों? फ्रिक्शन डिपेंड करता है वेट पे। जिस ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा होगा उस पर फ्रिक्शन भी ज़्यादा अप्लाई होगा। वाई आर ऑब्जेक्ट व्हील्स ऑफ व्हीकल मेक्स सर्कुलर। जो व्हील्स होते हैं उनको सर्कुलर ही क्यों बनाते हैं? उनको हम स्क्वायर शेप का, रेक्टेंगल शेप का क्यों नहीं बनाते? बिकॉज अगर हम स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप का बनाएंगे तो उसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन जब हम उन्हें सर्कुलर बनाते हैं तो रोलिंग फ्रिक्शन अप्लाई होता है। और आपको पता है रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होता है। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन है वो क्या होती है? ऑलवेज सेम होती है। वो भी क्या? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन पीछे को लगेगा, ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डू पीसेस ऑफ लगेज फिटेड विद रोलर। जो ट्रॉली बैग होते हैं उनमें रोलर्स क्यों लगा होता है? मैंने आपको बताया था, रोलर्स इसलिए लगाए जाते हैं ताकि उसका फ्रिक्शन कम कर सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे आइए आप। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डज ए मैच स्टिक कैच फायर व्हेन रब ऑन द रफ सरफेस। जब मैच स्टिक को हम किसी भी रफ सरफेस पे, दीवार पे भी अगर रब कर देते हैं तो उससे क्या होता है? आग लग जाती है ना, कैच फायर। बिकॉज उन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है वो हीट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से मैच स्टिक कैच जो है फायर कैच कर लेती है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्पेशल शेप गिवन टू द ऑब्जेक्ट मूविंग इन फ्लूइड। जो ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मूव करते हैं, फ्लूइड मीन्स वाटर में या फिर एयर में, उनको क्या स्पेशल नेम दिया जाता है? उस शेप को क्या नेम दिया जाता है? उस शेप को हम कहते हैं स्ट्रीम लाइन्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, गिव वन एग्जाम्पल वेयर बॉल बियरिंग आर यूज्ड। बॉल बियरिंग बताया था मैंने, छोटे छोटे छर्रे से होते हैं जो, उनको हम कहाँ यूज़ करते हैं? एग्जाम्पल आपको बताना है। उनको जनरली यूज़ किया जाता है फैन में। फैन जब चलता है तो आवाज़ आती है ना, तो उसमें बॉल बियरिंग बीच में लगाए जाते हैं जो फ्रिक्शन को कम करने का काम करते हैं, और उससे वो टकराते नहीं हैं आपस में और फ्रिक्शन कम होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, डज फ्रिक्शन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली यस, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि स्मूथ है या फिर रफ है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट किस लिए यूज़ करते हैं हम? लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं फॉर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। लुब्रिकेंट मीन्स ऑयल, जो हम जनरली मशीन्स में डालते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। विच सरफेस डज प्रोड्यूस मोर फ्रिक्शन। किस तरीके का फ्रिक्शन जो है वो, किस तरीके का सरफेस जो है वो ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, स्मूथ या फिर रफ? रफ सरफेस में ज़्यादा फ्रिक्शन होता है। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 14, वाई इज़ द फाइन पाउडर स्प्रिंकल ऑन कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड पे फाइन पाउडर क्यों डाला जाता है? ताकि फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कर सकें। ठीक है,
to reduce friction, powder is sprinkled on carom board. Question number 15. Why it is difficult to walk on a wet marble floor? बिकॉज फ्रिक्शन कम हो जाता है, इसलिए उस पर वॉक करना डिफ़िकल्ट होता है. ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे. वाई डज द जार ऑफ मिक्सर बिकम हॉट व्हेन इट रन इन ए फ्यू मिनट? जब मिक्सी चलाते हैं ना, मिक्सी को अगर आप थोड़ी देर चलाओगे तो जो मिक्सी का जार है वो गर्म हो जाता है. गर्म किस लिए हो जाता है? क्योंकि जब वो घूमता है तो उसमें मोशन मूव हो रहा है, तो मोशन के अगेंस्ट एक फ्रिक्शन अप्लाई होता है जो कि हीट प्रोड्यूस करता है. इसकी वजह से वो जार गर्म हो जाता है. ठीक, फिर है नेम द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. कितने टाइप के फ्रिक्शन जनरली आपको मैंने बताए 3 तरीके के होते हैं. चौथा कौन सा है? फ्लूइड फ्रिक्शन. ठीक हो गया. क्वेश्चन नंबर 18. विच फोर्स हेल्प अस टू राइट ऑन द पेपर ब्लैक बोर्ड? दैट इज फ्रिक्शन फोर्स. और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट इज ड्रैग? The frictional force exerted by fluid is called drag. What are fluids? Commonly gas and liquids are called fluids. ठीक है, तो हम आज सिर्फ ये 20 क्वेश्चंस आज करेंगे. चलिए 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 21. गिव सम एग्जांपल हैविंग स्ट्रीमलाइन बॉडी. एग्जांपल दे दीजिए. एरोप्लेन है, बर्ड है, शिप है, बोट है, सब स्ट्रीमलाइन है. Question number 22. Oil, creams and grease are called lubricant because they reduce friction. How can fluid friction be minimized? By giving suitable shape to the body. ठीक है, तो ये आपके 23 क्वेश्चंस हैं. इनको आप कॉपी में करेंगे. 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, बहुत काम आते हैं. और फिर इनको कॉपी में करने के बाद NCERT एक्सरसाइज के बाद इनको करेंगे आप, और फिर अपना काम जो है गूगल क्लासरूम पे भेज देंगे. थैंक यू.